Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today's our topic is balancing of chemical equations. Step number 1 की बात करते हैं. Step number 1, write correct formula of all reactants on left side and product on right side of the equation. तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो भी इक्वेशन में आपके पास फॉर्मूला गिवन होगा लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट. तो आपने रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे करेक्ट फॉर्मूला लिखना है और राइट साइड पे भी करेक्ट फॉर्मूला लिखना है. अगर कोई गलती होगी, अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर वो इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम इसको क्या करना है, इसका करेक्ट फॉर्मूला लिखना है. स्टेप नंबर 2, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ईच साइड. फिर स्टेप नंबर 2 में आपने नंबर ऑफ एटम्स जो हमें रिएक्टेंट्स में और जो हमें प्रोडक्ट्स में गिवन होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस कर लेना है कि कितने हमें दिए हुए हैं रिएक्टेंट्स में और कितने दिए हमें प्रोडक्ट्स में. स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट विथ फार्मूला टू मेक नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑन बोथ साइड. स्टेप नंबर 3 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, किसी भी कोफिशिएंट से हम उस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कराएंगे. या तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास कमी होगी या तो प्रोडक्ट्स में होगी. तो जहाँ कम होगा वहाँ हम किसी भी कोफिशिएंट से उस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करा के एटम्स के जो है वो नंबर को सेम करेंगे, यानी कि अगर प्रोडक्ट्स में जितने होंगे उनके बराबर लेकर आएंगे. ठीक है, सेम ऑन बोथ साइड्स. तो हम उनको सेम ऑन बोथ साइड्स करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से. स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, बी श्योर दैट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. तो स्टेप नंबर 4 आपका ये होगा कि आप खुद से श्योर हो जाएं कि आपने जो स्टेप 1, 2 और 3 में किया है तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस. हियर इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि करेक्ट फार्मूला लिख देना है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे. जो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका था कि आपने नंबर ऑफ एटम्स को ईच साइड पर लिख लें. ठीक है, हर नंबर ऑफ एटम्स को ईच साइड पे लिख लेते हैं. कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं. कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें मौजूद हैं. पोटेशियम का नंबर ऑफ एटम यहाँ पर है हमारे पास 1, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1 और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 3. ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 एंड ऑक्सीजन 2. ये तो हो गया स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कमी कहाँ है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं. क्लोरीन भी इक्वल है, पोटेशियम भी इक्वल है, जबकि ऑक्सीजन अनइक्वल है. इनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है. तो हमें जो चीज़ बढ़ानी है वो कहाँ बढ़ानी है, इस साइड पे बढ़ानी है. तो हम जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे वो इस साइड पे करेंगे, इस साइड पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरफ हमें बढ़ाना है. तो अब हम कोफिशिएंट लगा के देखते हैं. तो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, 3. तो मुझे यहाँ पर 3 करना है. ठीक है, कितने लाने हैं मुझे, 3. तो अब मैं यहाँ पर 1 तो बढ़ा नहीं सकती, 3 2 ज़ा 6. तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 6. ऑक्सीजन 6 हो गया. अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया. तब हम इस तरफ इसको जो है वो बढ़ाते हैं. तो क्या करूँगी मैं, इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगी 2. तो 2 3 ज़ा 6. तो अब ये मेरे पास 3 कैंसिल होकर यहाँ क्या आ गया, 6. आपने इसको रिमूव नहीं करना. ठीक है, इसको आपने पेंसिल से ही कट करना है ताकि आपको पता हो कि जब आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे और जब आप सॉल्व करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो फिर आप नंबर ऑफ एटम्स बराबर ले आएँ. ठीक है, तो पोटेशियम अब यहाँ देखें तब्दील हो गया. नंबर ऑफ पोटेशियम जो है वो मेरे पास क्या हो गया, एटम, पोटेशियम के एटम्स कितने हो गए, 2. इसी तरह क्लोरीन के एटम भी कितने हो गए, 2. तो इट मीन्स कि ये 2 हो गया और ये भी क्या हो गया, 2. तो अब मुझे इस साइड पर क्या करना है, पोटेशियम और क्लोरीन को बढ़ाना है. तो यहाँ पर जब 2 है तो मुझे 2 बढ़ाने, तो मैं यहाँ लगाऊंगी क्या, 2. तो ये दोनों बढ़ गए. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया. ठीक है, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन एंड 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन. तो थर्ड जो स्टेप है आपका वो क्या है, थर्ड स्टेप में आपने चेक कर लेना है कि आपके पास ये
बैलेंस हो गया। अब एक मज़ीद काम ये करना है आपने कि ये जो हमने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन में ही मैंने आपको आंसर लिख के दिखाया है डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आपने जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप तब तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपका आंसर आ जाए तो आप नीचे प्रॉपर वे में अपना आंसर लिख लीजिए। 2KClO3 आफ्टर रिएक्शन 2KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन। अब आपने ये तो लिख लिया आंसर, अब आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है ताकि आपके क्वेश्चन और आंसर में क्या रहे, फ़र्क। देखते हैं, तो क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंस होना चाहिए। अनबैलेंस है जबकि ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। हियर इज द सेकंड इक्वेशन, N2 प्लस H2 इंटू NH3, ठीक है। हमने क्या किया, इसको करेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको एटम्स को यहाँ प्रॉपर वे में लिख लिया, ठीक है। N और H, N कितने हैं हमारे पास 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। तो हमें यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन इंक्रीज़ लग रहा है, यहाँ कम है, तो मुझे हाइड्रोजन को यहाँ बढ़ाना है और नाइट्रोजन को मुझे यहाँ बढ़ाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो N2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए मैंने 2 लगाया तो नाइट्रोजन यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 2 3 ज़ा 6। तो इट मीन्स के अब मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन को बढ़ाना है, कितना 6 लेकर आना है। तो क्या करते हैं हम, मैं ऐसा कौन सा नंबर लगाऊंगी कि यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ लगाते हैं 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो गई आपकी बैलेंस। अब मैं आंसर लिख देती हूँ, N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3, ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जबकि ये आपकी क्या है, अनबैलेंस। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया और ये आपका आंसर है, अनबैलेंस और बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। क्या है, NH3 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन NO प्लस H2O। रिएक्टर और प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितना है 2। प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। अब इसको बैलेंस करते हैं हम। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे अपने हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाती हूँ, यहाँ कितने चाहिए मुझे 3 चाहिए ना, तो अगर मैं यहाँ 3 लगाती हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, तो हमें 3 से नहीं करना है, 6 2 ज़ा 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। अब यहाँ देख लेते हैं, 12 कर लेते हैं हाइड्रोजन को, तो मैं लगाऊंगी 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखना है आपने कि जब मैंने यहाँ 6 लगाया तो ऑक्सीजन क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ है। कितने ऑक्सीजन हो गए 6 प्लस 7, ठीक है, 7 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। और यहाँ पर जब हमने 4 लगाया है इसके हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 4। तो अब मैं ऐसा क्या लगाऊंगी यहाँ पर, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लगाती हूँ 4, ठीक है। तो अब ये हो गए कितने टोटल, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन। देख रहे हैं आप, तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 4 12 फ्रेंड। अब यहाँ देखते हैं 4 4 12 12, ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ 2, जबकि हमें चाहिए 10, तो मैं यहाँ लगाती हूँ 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया बैलेंस। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जिंक प्लस HCl की बनता है आफ्टर रिएक्शन जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी मैंने लिख लिया है। जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 1, क्लोरीन कितना है 1। यहाँ प्रोडक्ट में जिंक 1 है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं और हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अनबैलेंस मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये दोनों चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं, अनबैलेंस नज़र आ रही हैं। इस तरफ मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैं यहाँ कोफिशिएंट यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ लगाती हूँ 2, तो इट मीन्स कि ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। जिंक 1 1, हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन 2 2। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि आपने क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंस रखना है। क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखना है, आपने बाद में आपने आंसर प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से कि जिंक प्लस 2 HCl आफ्टर रिएक्शन जिंक क्लोराइड
प्लस H2, ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। और यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है। तो क्वेश्चन में और आंसर में आपने डिफरेंस रखना है। सेल्फ एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नाउ दीज आर सेल्फ एग्जाम क्वेश्चन 1 2 3 4। ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये आपने खुद से बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आपने अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। मैं इसमें इसके आंसर्स भी आपको दे देती हूँ, ठीक है। तमाम के आंसर्स मैं यहाँ लिख दूँगी आपने, लेकिन ये ट्राई खुद से करना है, ठीक है। ये आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आप लोगों को इक्वेशंस बैलेंस करना आ गए होंगे और आप जो है वो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के आंसर्स मेरे आंसर के साथ लाजमी मैच करें, ठीक है। आप जो है वो किसी बड़े नंबर से भी जो है वो अपने कोफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं और बैलेंस हो सकता है। आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, आपके छोटे बड़े नंबर से ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन होना ये चाहिए कि ये इक्वल हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।